भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरद्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 23। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद्ब्रह्म दर्शनम। वासुदेवे भगवती
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम वासुदेवे कृष्ण के प्रति भगवती भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव श्री श्री निताई सचिव सूत्र जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति योग भक्ति प्रयोजितः की गई जनयति उत्पन्न करती है आशु तुरंत वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम ज्ञान यत् जो ब्रह्म दर्शनम आत्म साक्षात्कार। अनुवाद। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य। अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे ना तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और ना दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई यह नहीं खोज कर सकता है कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार ना था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शनम तो भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला व्यक्ति ना हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है ज्यों ही मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते,
भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। भगवान कपिल की शिक्षाओं में ये श्लोक आता है। ऑलमोस्ट 90% इसी तरह से श्लोक श्री सुत गोस्वामी भी बोलते हैं पहले स्कंद दूसरे अध्याय में। और श्री सुखदेव सुत गोस्वामी ने, क्योंकि भगवान कपिल की शिक्षाएं बहुत पहले की हैं, प्राचीन हैं, तो सुत गोस्वामी ने ऑलरेडी ये श्लोक कपिल महाराज से सुना होगा और फिर उस श्लोक को उन्होंने कंपाइल किया, केवल अंतिम लाइन बदल के। अंतिम मतलब सेकंड लाइन का लास्ट सेक्शन जो है, केवल ब्रह्म दर्शनम बदला जाता, ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, बस यद ब्रह्म दर्शनम बदल जाता है, बाकी पूरा श्लोक उसी तरह से है। कुछ श्लोक जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भगवद गीता भागवतम में इस तरह से किए भी गए हैं। भगवद गीता में भी कुछ श्लोक, एक श्लोक दो बार है, 1855 और 934, दोनों सेम ही श्लोक है, लास्ट का सेक्शन बदला हुआ है। और तो इस श्लोक में ये बताया गया है, एक फैक्टर तो बताया गया है कि भगवान वासुदेव ही पूर्ण भगवान है। उसके बाद अगले में बताया गया है कि भक्ति योग में जो अच्छे से लगा रहता है। योजित शब्द का मतलब होता है जुड़ जाना चाहिए, प्रयोजित शब्द का मतलब होता है बहुत अच्छे से सॉलिडली जुड़ जाना चाहिए। जैसे कभी कभी किसी की अगर हड्डी में फ्रैक्चर होता है, जो अगर उस ऑपरेशन ठीक से नहीं हो या वो ठीक से मैनेज नहीं करे तो हड्डी गलत तरीके से जुड़ जाती है। जब गलत तरीके से जुड़ती है तो जिंदगी भर परेशान करती है, तो वो प्रयोजित नहीं कहलाता है। प्रयोजन का मतलब जिस तरीके से जुड़ना चाहिए उस तरीके से जुड़ते हैं। तो भक्ति में भी अगर हम, पिछली क्लास में हमने देखा था ना, लास्ट वीक जो क्लास हुई थी, कि भक्ति में भी अगर हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित भक्ति करते हैं तो एक्चुअल में भक्ति से पूरी तरह से जुड़ना नहीं कहलाता है, क्योंकि जो जनयति आसु वैराग्यम और ज्ञानम जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं आता है अगर तमोगुण में भक्ति करते हैं तो प्रयोजितः शब्द अपने आप ही डिनोट करता है कि भक्ति की क्रियाओं में अच्छे स्वभाव के साथ जुड़ना चाहिए, अच्छे एटीट्यूड के साथ जुड़ना चाहिए, तब हमें ये दिखाई देगी। सामान्यतः बिगिनिंग में अगर भक्तों का प्रशिक्षण अच्छे से नहीं होता है तो उनका भक्ति इस तरह से ही होता है जैसे कोई व्यक्ति अगर बिल्डिंग बनाना नहीं जानता है, उसको बिल्डिंग बना दिया जाए तो एक ईंट सीधी रखती है, एक टेढ़ी रखती है, फिर जो दीवार बनती है वो देखने में बहुत दर्शनीय होती है परंतु खतरनाक होती, मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से अलाइनमेंट करना है। तो भक्त के प्रारंभिक जीवन में अगर उसका प्रशिक्षण अच्छे से नहीं होता है तो उसकी भक्ति की दीवार भी उसी तरह से बनती है, कोई ईंट यहाँ रखा है, कोई टेढ़ा रखा है, कोई सीधा रखा है, और फिर उसको कठिनाई होती है क्योंकि उसका प्रभाव जो है उसी को झेलना पड़ता है। उसके आसपास के भक्त भी झेलते रहते हैं, परंतु आसपास के लोग सहनशील रहते हैं, ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं हैं, परंतु उसको अपने जीवन में कठिनाई होती है क्योंकि वो भक्ति योग में प्रयोजित नहीं होता है। तो क्योंकि प्रयोजित नहीं होता है इसलिए प्रयोजन नहीं मिलता है। प्रयोजन अंतिम तत्व है जो भक्ति से प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर प्रयोजित ठीक से नहीं होता है तो प्रयोजन भी ठीक से नहीं मिलता है, और अगर लंबे समय तक प्रयोजित नहीं है ठीक से तो फिर प्रश्न भी आते हैं कि भक्ति कर रहे हैं परंतु प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है। कई भक्तों को ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको टेक्निकली बोला जाए तो इंग्लिश में बोला जाता है मिडिल एज क्राइसिस। मिडिल एज क्राइसिस का मतलब यही होता है कि 10, 15, 20 साल भक्ति कर लिया, उसके बाद लगता है कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया, उसको मिडिल एज क्राइसिस बोलते हैं। जब हमें अपनी भक्ति की क्रियाओं पे डाउट होने लगता है कि हम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। और पीछे से माया देवी भी फुसफुस करती है कि चेतन, तुम्हें क्या लगता था जब आओगे तो चेतन महाप्रभु जैसे डांस करने मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी में वो दिन कभी आने वाला नहीं है, चेतन महाप्रभु जैसी खुशी तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए बेटर तुम्हें दोनों जगह पे पैर रख के चलना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। भक्ति भी करो और थोड़ा एक पैर भौतिक भोग में भी लगा के रखो। यहाँ से जितना सुख नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिलता रहेगा, तुम्हारी लाइफ चलती रहेगी। माया देवी उस तरह से बोलते हैं। और चूंकि हम ऑलरेडी मिडिल एज क्राइसिस के शिकार हैं तो हमें माया देवी की बातें सत्य लगती हैं। उस केस में फिर भक्तों की बातें कई बार हमें श्रद्धा नहीं होती है, लगता है यार पता नहीं, सुना तो था कि इतना अच्छा फिलॉसफी है परंतु 20 साल तो हो गए, कुछ मिल नहीं रहा है।
वो कारण यही है, प्रयोजन प्राप्त नहीं होता क्योंकि प्रयोजित नहीं होते हैं। जब ठीक से प्रयोजित नहीं होते हैं तो भक्ति का जो प्रयोजन है, जनयति आशु वैराग्यम और ज्ञानम, ज्ञान और वैराग्य जो मिलना चाहिए, तो वैराग्य मतलब ना तो भौतिक संसार से ठीक से विरक्ति आ पाती है, ना कृष्ण से आसक्ति आ पाती है, तो उसी को मिडिल एज क्राइसिस बोलते हैं कि एक चीज को छोड़ के दूसरे के पास गए थे, बीच में ही लटक गए। अर्जुन ये प्रश्न करते हैं ना, जैसे कोई छोटा बादल अगर बादलों के समूह से हट जाता है तो कहीं का नहीं रहता है। तो कई भक्तों को लगता है, लंबी भक्ति करने के बाद भी ऐसा लगता है, क्योंकि ठीक तरीके से भक्ति की क्रियाओं में नहीं लगते हैं, तो साल तो निकलते जाते हैं और सीनियर भी हो जाते हैं, सीन फॉर मैनी ईयर्स, इनको बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं, परंतु उतना देखने के बाद भी एक्चुअल में जो भक्ति में सीनियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, और व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे को परेशानी होती है, अंदर से उसका हृदय दुखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये रास्ता सही है और ये भी पता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे कभी आपको अगर 16 माला करना हो, माला नहीं करने का इच्छा हो, तो दुख होता है बहुत, अंदर से इच्छा नहीं होती, घिसट घिसट के करना पड़ता है, तो अपने ऊपर ही दया आती है कि पता नहीं क्या किया है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आचार्य समझाते हैं कि बेटा उस प्रकार की हालत नहीं आए हमारे जीवन में, अगर बिगिनिंग से हम गंभीरता से करेंगे तो मिडिल एज क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यतः भक्ति का ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि आनंद लगातार बढ़ता जाना चाहिए। पहले श्लोक में हम पढ़ते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, तो वो केवल प्रेम भक्ति के लिए नहीं है कि पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है, साधना भक्ति के स्टेज में भी अगर नियम पालन हो रहे हैं तो आनंद मिलेगा आपको। वो आनंद जो है, वही आनंद तो हमें भोग करने से रोकता है, नहीं तो भोग करने से कौन रोक सकता है। संसार में कितने लोग भोग से बचे हुए हैं, आप देखिए एल्कोहलिक एनोनिमस, कितने सारे ग्रुप्स चल रहे हैं 20-20 30-30 साल बुरी आदतों को छोड़ने में, पर शराब नहीं छोड़ पाते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, चाय भी नहीं छोड़ पाते हैं, पर आनंद, साधना भक्ति का जो आनंद है उसी के कारण तो सब छोड़ पा रहे हैं। तो साधना भक्ति का आनंद कोई बहुत छोटा आनंद नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जब तक साधना भक्ति के स्टेज में है तब तक बिल्कुल ही रस प्राप्त नहीं होगा, ये थोड़ा गलत नोशन है। साधना भक्ति के स्टेज में भी आनंद मिलता है, और वही आनंद तो हमें भौतिक भोग को करने से रोकता है लगातार, और वो आनंद लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे भक्ति की अवस्था बढ़ती है। परंतु मुख्य है कि प्रयोजित होना चाहिए, भक्ति योग की क्रिया से और साधु संग से प्रयोजित होना चाहिए, और वो तब होता है जब गुरु साधु और शास्त्र से हम अलाइन करके चीज़ों को समझते हैं। जैसे तीनों को अलाइन करना क्यों आवश्यक है, अगर तीनों में से हम किसी एक को अलाइन नहीं करते हैं तो चीज़ें थोड़ी कठिन भी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्रों में बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं करने के लिए, परंतु अगर उन शास्त्र को हम आचार्य के द्वारा नहीं समझते हैं तो सारी वस्तुओं को हम स्वीकार करने लगते हैं और फिर उनको अपने जीवन में भी उपयोग करने लगते हैं। परंतु अगर प्रभुपाद जैसे आचार्य को देखें तो प्रभुपाद हमें क्लियरली बताते हैं किस चीज़ को आपको करने की जरूरत है, किसको नहीं करने की जरूरत है। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य से बोला था कि हरि भक्ति विलास की सारी चीजें अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे सुन के, इतना सब कुछ दिया है। तो शास्त्र को समझने के लिए आचार्य के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, परंतु ये दोनों, आचार्य का इंटरप्रिटेशन भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अगर हम कोई आचार्य का इंटरप्रिटेशन केवल इंडिपेंडेंट समझेंगे बिना शास्त्र को रेफर किए तो वो भी डिविएशन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बता सकता है कि कोई आचार्य का इंटरप्रिटेशन हमने समझा है शास्त्र से अलग होके, तो प्रामाणिक आचार्य के वस्तुओं का इंटरप्रिटेशन भी डिविएशन की तरफ चला जाता है। कोई उदाहरण है ऐसा? हाँ हाँ तो मैंने उसको फिर वॉइस नोट भेजा, मैं क्या हम आचार्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाद में हमें महामंत्र दिया है। अब लोगों को तो चाहिए महामंत्र से अलावा सब कुछ चाहिए लोगों को, हम इसका प्रचार कर रहे हैं। हमने 20 मिनट के लिए कीर्तन किया, हमें प्रोग्राम के अंदर 80 से 90% महामंत्र ही करना चाहिए। मैं कि हमें अपना सतयुग का मंत्र अगर इस समय करेंगे तो लोगों को क्या लाभ होगा। एक्चुअली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नरसिम्हा मूवी के बाद बहुत प्रसिद्ध हो गया, परंतु वो जो गाना बनाया उसमें लास्ट में नमः लगाया, जो कि संस्कृत नियम के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि नमः पहले ही लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अंदर नमः नमो लिखा है, लास्ट में नमः लगाते हैं ना तो मंत्र का एडिटिंग होता है, परंतु उन्होंने ट्यून के लिए कर दिया इसलिए वो फेमस हो गया। आइडियली शास्त्र के हिसाब से वो ठीक नहीं है।
लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं कर रहा उससे अच्छा यही कर ले, लेकिन ये पता है अच्छा है, परंतु हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सही चीज है, क्योंकि वो मंत्र अलग हो गया ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मतलब पहले नमः नहीं था क्या? पहले भी तो नमः लिखा है, फिर बाद में भी नमः लिखा है। उसी तरह से जैसे केशव कश्मीरी ने भवानी भवतु बोला था, चैतन्य महाप्रभु ने पॉइंट आउट किया था कि सेम चीज दो बार कैसे उपयोग हो सकती है। तो मूवी के लिए अच्छा है, और जनरल लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम उसको मतलब अपने मूल मूल प्रचार के लिए हम उसको वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये चीज ठीक है। क्योंकि अगर भारत में लोग जानते भी हैं, जो शास्त्र जानेगा तुरंत क्वेश्चन करेगा कि ये मंत्र एडिटेड मंत्र है। तो ये कुछ कुछ बारीकियां हैं। ठीक है, एक उदाहरण ऐसा हम समझ सकते हैं। दूसरा कोई ऐसा उदाहरण है? मैं और क्लोज उदाहरण सोच रहा था। कभी कभी हम आचार्य के कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, परंतु उसको फॉलो करते करते हम शास्त्र से कोलैबोरेट नहीं करते हैं, अलाइन नहीं करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन पालन करते करते भी हम डिविएट हो जाते हैं। मतलब हमें हर इंस्ट्रक्शन जो मिल रहा है उसे हमें शास्त्र में हर बार देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि शास्त्र हमें पढ़ने। नहीं, मैं वही उदाहरण पूछ रहा हूँ कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है, वैष्णव हिस्ट्री में, कि कोई बोनाफाइड आचार्य का इंस्ट्रक्शंस शास्त्र की सारी टीचिंग्स के बिना हमने किया और उसके कारण डिविएशन हुआ। सिंपल उदाहरण है, प्रभुपाद जी का जो लेटर है 9 जुलाई 1977 का, वो एक लेटर के कारण ही ऋत्विक डिविएशन चालू हुआ है ना। क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की बाकी पुस्तकों में क्या लिखा है डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में, उसके बारे में नहीं देखा। उन्होंने क्या बोला कि ये लेटर जो है फाइनल ऑर्डर है, और उस लेटर में जो हैंस फॉरवर्ड शब्द लिखा है उसको उन्होंने बोला कि ये 10,000 साल तक चलेगा। वो लेटर प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, परंतु वो लेटर प्रभुपाद की बाकी शिक्षाओं के साथ अलाइन नहीं होता है। और प्रभुपाद ना तो बोलना चाहते थे उस लेटर के द्वारा जो उन्होंने समझा है, तो वो तो बोलते हैं हम तो प्रभुपाद के फाइनल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, परंतु वो फाइनल ऑर्डर सारे के सारे शास्त्रों को जीरो नहीं कर सकता है। हाँ, पर प्रभुपाद ने साइन तो किया है, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो प्रभुपाद ने अप्रूव किया है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो इस चीज को पालन कर रहे हैं और ये फाइनल ऑर्डर है। परंतु ये क्लासिक उदाहरण है कि एक लेटर सारे वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को इंटरचेंज नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। नारद ने तो व्यास को आके ही ज्ञान दिया ना डायरेक्टली। व्यास के बाद 10,000 साल का गैप, आप बोले व्यास और मध्वाचार्य का 10,000 साल नहीं, 4,500 साल का गैप है। और उसके पीछे मध्व विजय में इंस्टेंस है कि मध्वाचार्य व्यासदेव को दिखाने गए थे, व्यासदेव ने उनको ऑफिशियली अपना शिष्य स्वीकार किया। मध्व विजय, हाँ, मध्व विजय ग्रंथ पढ़ेंगे ना, मध्वाचार्य की जो बायोग्राफी है, अपने शिष्य को लेके गए थे वो बद्रीनाथ से ऊपर जब गए थे, तो लगातार हिमालयों को पार करते करते गए थे, तो वहां पे व्यासदेव बैठे थे, भागवत कथा कर रहे थे ऋषियों के साथ, और मध्वाचार्य सबसे पीछे जाके बैठे। और फिर व्यासदेव ने अपने किसी शिष्य से बोला कि मध्वाचार्य को बुलाओ, तब मध्वाचार्य को बुलाया, मध्वाचार्य को शिष्य के जैसा स्वीकार किया, तो वहां से वो परंपरा कनेक्ट हुआ। और सिद्ध परंपरा में कभी कभी ये संभव है कि अगर रेसिपिएंट भी सिद्ध है और आचार्य तो सिद्ध है, तो इस तरीके से संभव है, परंतु वो रूल नहीं है, कॉमन रूल नहीं है। जैसे हमारे संप्रदाय में और भी है, नरोत्तम दास ठाकुर और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बीच का जो गैप है, दोनों एग्जैक्टली एक लाइफ टाइम में दोनों नहीं थे, मतलब ऐसा मिलन इतना नहीं हुआ, परंतु वो परंपरा में आता है। उसी तरह से उदाहरण देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने मेडिटेशन में देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर बातचीत कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, वो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है। अगर कोई हमसे पूछे भक्ति विनोद ठाकुर को कहाँ से पता चला, टेक्निकली हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान में देख के लिख रहे हैं। परंतु सिद्ध लोगों के केस में ऐसा चल सकता है, ये कभी सामान्य बद्ध जीवों के लिए नियम नहीं बन सकता है। सामान्य नहीं है, सिद्ध लोगों के लिए है। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु की फोटो के सामने संन्यास लिया है, वो प्रूफ है हमारे पास, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी मंजवी हैं, उनके गुरु भी मंजवी हैं। तो वो प्रणाली को आप बद्ध जीवों के लिए दीक्षा के नियम में उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो एक्सेप्शन है वो रूल नहीं बनता है, कभी वो एक्सेप्शन ही रहता है। सामान्य रूल है शास्त्रों का कि आचार्य जो है शरीर त्याग करने के बाद दीक्षा नहीं देता है। और भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, हमने बाहर भी कोई संप्रदाय ऐसा नहीं देखा कि संसार से जाने के बाद कोई आचार्य दीक्षा दे रहा हो, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा कहीं भी।
तो ये जनरल नियम है शास्त्र का, ये कोई बहुत अलग से नियम नहीं है। तो वो बोलते हैं नहीं, प्रभुपाद ऐसी चीजें कर सकते हैं, शास्त्र को भी बदल सकते हैं, परंतु प्रभुपाद शास्त्र को नहीं बदलते। आचार्य के शास्त्र को बदलने का अधिकार केवल कृष्ण के पास है। हाँ, क्योंकि परंपरा का पालन है कि पहले 5000 साल पहले से जो चला आ रहा है वही चलता आएगा, आचार्य कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। तो जो ये बोलते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली है, दीक्षा प्रणाली है ही नहीं, हमारी जो प्रणाली है बोनाफाइड है वो शिक्षा प्रणाली है। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा को इंस्टीट्यूशनलाइज किया ना, उसके पहले हम बोल सकते हैं शिक्षा प्रणाली है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो गौड़ीय मठ में दीक्षा ऑफिशियली कराया। तो एटलीस्ट 2 जनरेशन से तो हमारे पास दीक्षा का रिकॉर्ड है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और फिर प्रभुपाद, 2 आचार्यों ने तो उसको ऑफिशियल किया है। तो हमारा परंपरा दोनों ही है, शिक्षा और दीक्षा दोनों परंपरा है। पहले शिक्षा भी है, जैसे विपिन बिहारी गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जी हैं, दीक्षा गुरु हैं, परंतु चूंकि विपिन बिहारी गोस्वामी जाति गोसाई संप्रदाय से आते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको सक्सेशन में ऐड नहीं किया, सक्सेशन में उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को ऐड किया। तो वहां पे शिक्षा की अंडरस्टैंडिंग है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो दीक्षा को इंस्टीट्यूट किया ऑफिशियली, प्रभुपाद ने भी इंस्टीट्यूट किया। तो दोनों तरीके का संप्रदाय है वो। तो ये एक उदाहरण है कि आप आचार्य के लेटर को ही कोट करते हैं, परंतु चूंकि हमने उस लेटर को सुप्रीम माना और उसी आचार्य के बाकी निर्देश या वैदिक शास्त्रों के बाकी निर्देशों को हमने पीछे कर दिया, तो फिर ये हो जाता है कि तब वो भी डिविएशन की तरफ चला जाता है। जैसे आप देखिए, लोग बोलते हैं ना जीसस इज द ओनली वे, इसी तरह से ऋत्विक लोग बोलते हैं प्रभुपाद इज द लास्ट गुरु, सेम चीज बोलते हैं ना, पैगंबर अंतिम है, अंतिम गुरु है, उनके बाद कोई है नहीं। तो इसी तरह से बोलना है। हाँ, तो वही टीचिंग्स है कि हम गुरु परम हम सोचते हैं कि हमें ये समझना होगा कि शुद्ध भक्तों को कैसे समझे जाते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ऐसा नहीं लिखते कि शास्त्र इज द सेंटर फॉर ऑल। मध्य लीला 22वें अध्याय में 352 श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्र सभी का केंद्र बिंदु है, गुरु को भी शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए, साधु को भी शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा दिया गया है, उससे अलग होकर कोई आध्यात्मिकता नहीं होती है। तो इसलिए कई बार इस गुरु साधु शास्त्र को समन्वय करने में भी कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, या तो शास्त्र की वाणी कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो शास्त्र के इंस्ट्रक्शन को अलग तरीके से स्वीकार करते हैं क्योंकि गुरु के द्वारा नहीं समझा है। कभी गुरु की वाणी को शास्त्र के द्वारा कोलैबोरेट नहीं करते हैं तो गुरु के निर्देश को भी अलग तरीके से समझते हैं। तो इसलिए वो उसके लिए एक अलग से शास्त्र है जिसको न्याय शास्त्र नहीं बोलते हैं, परंतु न्याय की एक प्रोसेस है। जब भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है तो कैसे समन्वय करना है, वो एक अलग से वैदिक प्रोसेस है जिसका ज्ञान तभी होता कि लिया जाता है जब हमें बहुत सारे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को समन्वय करना हो, वो न्याय पद्धति कहलाती है। तो सामान्यतः जो विद्वान होते हैं वो न्याय पद्धति में भी निपुण होते हैं, क्योंकि जब शास्त्रों के बीच में वो गुरु साधुओं के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है कि कैसी पद्धति से उसको रिजॉल्व करके वास्तविकता में समझें कि क्या करना है आगे जाकर। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन संस्था के अंदर भी विद्वत सभा हो, ऐसे कुछ लोग हों जो कि शास्त्र की इन गंभीरताओं को बहुत डीपली समझें। जब कभी ज्यादातर भक्त उस चीज को नहीं समझ पाए तो वो गाइड कर सके उसके आधार पे कि एक्चुअल में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभुपाद जी की शिक्षाएं ऑलमोस्ट हर फील्ड में प्रभुपाद जी ने शिक्षाएं दी हैं, और बहुत आसान है किसी भक्त को अगर अपने आप को जस्टिफाई करना है तो प्रभुपाद का कोई ना कोई सेंटेंस वो कोट कर सकता है कहीं ना कहीं से कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। और ये बहुत आसान है, इस्कॉन में हम देखते भी हैं कि दोनों पक्ष यही लड़ाई करते हैं, प्रभुपाद ने ऐसा बोला और प्रभुपाद ने ऐसा बोला। तो समन्वय करना बहुत कठिन होता है क्योंकि हमारा मन की जो इच्छा है वो हम प्रभुपाद के निर्देशों पे इम्पोज करते हैं, उसको समझते अपने हिसाब से और फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हमने जो किया है वो ठीक है। और हम सोचते भी रहते हैं कि हम ही प्रभुपाद के लॉयल फॉलोअर्स हैं, बाकी लोग हो सकता नहीं होंगे, हम समझ पाए होंगे। हमारा अहंकार हमें प्रेरित करता है, वो एक्चुअली विनम्रता के कारण नहीं आता, वो अहंकार ही है कि हम प्रभुपाद के लॉयल फॉलोअर हैं, बाकी नहीं है, इसलिए बाकी गलत समझ पाए हैं, हम सही समझ पाए हैं। तो ये टेंडेंसी से बाहर आना बहुत कठिन है। इसलिए कम से कम कुछ ऐसे लोग हों जो कि प्रभुपाद के शास्त्रों को, गौड़ीय चीजों को, धर्म शास्त्रों को समझें। स्पेशली धर्म शास्त्र जो है वो सोशल सेटिंग को सेट करते हैं, जैसे किसी ने ये पाप किया तो उसको क्या क्या दंड मिलना चाहिए। धर्मशास्त्र, इसलिए बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं। तो जैसे जीव गोस्वामी, आज जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये लोग जो आचार्य थे
इन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, क्योंकि समाज को व्यवस्थित करने में धर्मशास्त्र की जरूरत पड़ती है। तो इस सब लोग उसको नहीं जानते हैं, सबका बैंडविड्थ भी उतना नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ, परंतु कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि उस दिशा में जा सकते हैं, और वैसा ग्रुप अगर गाइड करता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन से बच जाते हैं। इस दिशा में हम दूसरी जगह चले गए, हम इसको डिस्कस करने के नहीं सोचे थे, पर हम शास्त्र हमारे आध्यात्मिक शास्त्र से अलाइन होते हैं। हाँ, धर्मशास्त्र को अलाइन किया जा सकता है। हमें देखना होगा कि वैष्णव कमेंट्री उस पर देखें। धर्मशास्त्र तो क्या है, समाज के संचालन के जो नियम है वो बताते हैं, हाँ, परंतु उसको वर्णा देव, अगर कोई शुद्ध वैष्णव है तो वो उसको कमेंट करके उसको समझा सकता है करना क्या है। एक्चुअली जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे धर्मशास्त्रों के, और जीव गोस्वामी ने कई ऐसी चीजें बताई हैं, इसलिए तो कई बार प्रभुपाद बोलते थे, एक जगह पे कहाँ पढ़ा था मैं, प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई संदर्भ नहीं पड़ेगा तो भागवतम पूरा समझ में नहीं आएगा। हाँ, परंतु सठ संदर्भ अपने आप में फिलोसॉफिकली बहुत ऊंचा है, सब लोग समझ नहीं पाते हैं पढ़ने के बाद भी, परंतु वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो उस दिशा में काम कर सकें, उनकी आवश्यकता है। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री निताई सची सुत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्योंकि भक्तों के समाज में भी सभी लोग उतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं कि सारे शास्त्रों को पढ़ पाएंगे। हमें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में ही कठिनाई होती है, उसी में हमारी हालत खराब रहती है। परंतु कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिम्मेदारी लें, जैसे राजाओं के केस में भी होता था ना कि कुछ ब्राह्मण होते थे, जब राजा कहीं फंसते थे तो ब्राह्मण बताते थे। तो कहीं पे अगर इस्कॉन के एडमिनिस्ट्रेटर भी फंस रहे हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ऐसे एक लोग हों जो कि सारी चीजों को समझा के बता सके कि नहीं अभी इस दिशा में जाना है, तो बहुत सेफ हो जाएगा। जैसे अपना जगन्नाथ टेम्पल के साथ जो चल रहा है इस्कॉन का, वो इसी कारण से वो बोल रहे हैं नहीं आपको उसी समय रथ यात्रा करना होगा। अभी प्रभुपाद ने नियम बनाए पर कि अलग अलग समय कर सकते हैं, और वैष्णव शास्त्रों में उसके प्रूफ भी हैं, परंतु वैष्णव शास्त्र सर्वमान्य नहीं है। अभी सर्वमान्य शास्त्रों में से प्रूफ निकालेंगे तो उसके लिए हमें सारे शास्त्रों को देखना भी पड़ेगा, ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिसने पढ़ा है, क्योंकि वैष्णव शास्त्र वैष्णव समाज में चल सकते हैं, परंतु अगर आप देखो पूरे सनातन धर्म में तो नहीं चलेंगे वो। तो उसके लिए ऐसा विद्वत लोग भी चाहिए कि जो सामने अगर वाद विवाद हो तो उन शास्त्रों को भी कोट कर सकें। उनकी कमी है हमारे इस्कॉन में। जैसे जब जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट थी और उनके विद्वानों से बातचीत हुई थी, तो हमारे पास इतने कम, सब लोग इतने पारंगत नहीं थे कि वो लोग एक शास्त्र कोट कर रहे थे, हम बोल रहे थे नहीं वो तो हम इतना नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ट्रेंड होना चाहिए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इस तरह से कोई भी शास्त्र से वाद विवाद करोगे वो कृष्ण भक्ति स्थापित कर देंगे। वो बोलते थे आप चूज करो कौन सा शास्त्र लेना है, तो विद्वान चूज करके लाता था, उसी शास्त्र में से वो डिबेट करते थे। तो उतना एडवांस इंटेलिजेंस होना चाहिए, और जिसका है वो उस दिशा में जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। केवल सावधानी रखे कि डिविएट नहीं हो, क्योंकि ये एक डेलिकेट रास्ता है, अगर ठीक तरीके से नहीं जाएंगे तो व्यक्ति दूसरी दिशा में ही चला जाता है। इस्कॉन में ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं लोगों को कि कुछ लोग जो उस दिशा में गए वो डिविएट ही हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत गाइडेंस के द्वारा उस रास्ते में जाना चाहिए। परंतु आवश्यकता है, प्रभुपाद भी चाहते थे कि विद्वत समाज हो जो कि संस्था को गाइड कर सके कि किस दिशा में जाना है जब कभी फंसते हैं तो। और वो ज्ञान अगर हम भक्ति में अच्छे से लगे हैं तो वो ज्ञान भी भगवान प्रदान करते हैं, कैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से दूर रहें। और यहाँ पे दूसरी लाइन में आता है जनयति आशु वैराग्यम। आशु का मतलब होता है बहुत जल्दी, जनयति का मतलब उत्पन्न होता है। इसी श्लोक के आधार पर बोला जाता है कि भक्ति से बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो भक्ति माँ के समान है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र के समान है। अभी आशु का मतलब ये होता है तुरंत, तो तुरंत का मतलब यहाँ पर भक्ति की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सेम तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक बार कृष्ण नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो वो एक कृष्ण नाम उतना इंटेंसिटी होना चाहिए तब पाप खत्म होते हैं। तो आशु का मतलब भी यहाँ पे तुरंत तब हो सकता है, अगर आप एक कृष्ण नाम लोगे तो तुरंत भी शुद्ध हो जाओगे, परंतु अगर वो शुद्ध नाम नहीं है तो फिर आशु का मतलब भी अलग अलग होता है। कुछ साल भी हो सकता है, कुछ जन्म भी हो सकता है, परंतु अनंत के कंपैरिजन में सब कुछ आशु कहलाता है, इसलिए उसको आशु लिख देते हैं। कोई 1,00,000-2,00,000 जन्मों से संसार में फंसा है, अगर 1-2 जन्मों में भी मुक्त हो जाता है तो बहुत आशु ही कहलाएगा, वो तुरंत ही कहलाएगा, इसलिए शास्त्र उसको तुरंत बोलते हैं। तो लिटरली उसको तुरंत तभी माना जा सकता है जब शुद्ध नाम का जप करना चालू कर दे, क्योंकि एक ही शुद्ध नाम आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगा।
कृष्ण प्रेम को प्राप्त करा देगा। तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। आशु मतलब बहुत जल्दी ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्म दर्शनम का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया है कि दर्शन का मतलब ही होता है कि कोई पर्सनालिटी है, क्योंकि जो निराकार है उसका दर्शन क्या करेंगे। तो अगर दर्शनम शब्द लिखा है उसका मतलब है कि वो पर्सनालिटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भगवान कपिल यहाँ पे भगवत दर्शनम नहीं बोल रहे, ब्रह्म दर्शनम बोल रहे हैं। इंटेंशनली वो शब्द उन्होंने ब्रह्म दर्शनम यूज किया है, ये बताने के लिए कि ब्रह्म जो है वो निराकार नहीं है। सामान्य अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म निराकार होता है, परंतु यहाँ पे भगवान कपिल देव ब्रह्म दर्शनम बोल रहे हैं, मतलब ब्रह्म का दर्शन करना है, मतलब ब्रह्म निराकार नहीं है, मतलब ब्रह्म भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति है वो निराकार हो सकती है, परंतु वास्तविकता में जो ब्रह्म है वो निराकार नहीं है। उस सेंस में आत्मा भी निराकार नहीं है। जैसे ब्रह्म को अगर आत्मा भी माने तो आत्मा भी निराकार नहीं होती है, ब्रह्म को अगर भगवान बोले तो भगवान भी निराकार नहीं होते हैं। इसलिए ब्रह्म के आगे दर्शनम लगाया गया है। नहीं तो इसको भगवत दर्शनम लिख सकते थे, क्योंकि भगवान कपिल ही बोल रहे हैं, भगवत दर्शनम लिख सकते थे, परंतु भगवान कपिल ने ब्रह्म दर्शनम इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान कपिल की कई शिक्षाएं जो है मिस इंटरप्रेट की जाती हैं निराकारवादियों के द्वारा। इसलिए भगवान कपिल कहीं कहीं पे इंडिकेशन देते हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए, एक्चुअल में वो क्या बोलना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना, जो एथिस्टिक कपिल है, नास्तिक कपिल जो है, उन्होंने बहुत सारे ये चीजें भगवान कपिल की शिक्षाओं से ली हैं, परंतु उसमें से उन्होंने आध्यात्मिक तत्व को हटा दिया है, केवल भौतिक तत्व का एनालिसिस किया है। तो इसलिए भगवान कपिल यहाँ पर ब्रह्म दर्शनम लिख रहे हैं, क्योंकि देखा जाने वाला व्यक्ति और देखने वाला व्यक्ति दोनों ही अगर व्यक्ति हैं तभी दर्शन हो सकता है। अगर दोनों व्यक्ति नहीं है तो दर्शनम नहीं होगा। दोनों में से एक भी अगर व्यक्ति नहीं है तो दोनों केसेस में दर्शन नहीं होगा। जैसे मैं इस लैपटॉप को देख सकता हूं, परंतु ये लैपटॉप मुझे नहीं देख सकता है। तो इसलिए दोनों को व्यक्ति होना चाहिए, तब दर्शनम शब्द उपयोग हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही दर्शन होना चाहिए, तभी दर्शनम शब्द उपयोग होगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और वस्तु लिख रहे हैं कि दिव्य ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना भक्ति की प्रैक्टिस में लग जाए। सामान्यतः भक्ति की प्रैक्टिस में बिगनिंग में इमरजेंसी जैसा फील नहीं होता है। जब जितना जितना प्योरिफिकेशन होता है उतना इमरजेंसी फील होता है। जैसे एक बार क्या राजा जनक जो हैं, सीता देवी के पिता शिरध्वज जनक जो हैं, उनसे कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा पूछा था कि आप इतने अच्छे से भक्ति कैसे कर लेते हैं, राजा होते हुए भी इतने भोग ऐश्वर्य के बीच में रहते हैं, तब भी आप इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, इतने डिटैच रहते हैं, इसके पीछे क्या राज है। तो राजा जनक ने बोला कि ऐसा करिए, आप सभी लोग कल मेरे यहाँ फीस्ट के लिए आइए, मैं आपको अच्छा फीस्ट कराऊंगा, वो फीस्ट के बाद मैं आपको आंसर दूंगा। तो सब ब्राह्मण फीस्ट करने के लिए आ गए। अब जब आके देखे तो इतना जबरदस्त भोजन बना था, इतना अच्छा फीस्ट था, इतने अच्छे आइटम थे कि ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। तो पर फीस्ट के साथ साथ उन्होंने क्या देखा कि ऊपर जो रूफ था, जो ऊपर का जो रूफ है, वहां से घोड़े के बाल में बांध के तलवारें टांग के रखी गई थी। तलवार टंगी हुई थी घोड़े के बाल से, घोड़े का बाल बहुत कमजोर होता है, उससे तलवार को टांग के रखा गया था। तो अभी ये लोग सोच रहे थे कि तलवार कभी भी गिर सकती है। तो फीस्ट तो सामने रखी थी, परंतु जब फीस्ट ले रहे थे तो दिमाग फीस्ट में नहीं था, उसका जीभ में टेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर से तलवार दिख रही थी कि तलवार कभी भी गिर सकती है। तो जब पूरा भोजन कर लिया उसके बाद जनक राजा ने आके पूछा कि अच्छे से खाना खाया कि नहीं खाया। तो ब्राह्मणों ने बोला कि अरे कैसे अच्छे से खाते, ऊपर से तो तलवार टंगी थी, कैसे खा सकते थे। तो राजा जनक ने बोला कि कल मैं इसी का आंसर आपको देना चाहता था कि जब मैं भोग करता हूँ ऊपर तलवार दिखती रहती है तो भोग करने की इच्छा नहीं होती है। वो तलवार मृत्यु के जैसी है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को इस प्रकार से देख पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, तो अपने आप ही वो संसार से अटैच नहीं हो सकता है। उसको हमेशा लगता है कि काल आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, हमारी ज़्यादा सांसें भी नहीं बची हैं, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफिकल उदाहरण जनक जी ने दिया कि किस प्रकार से हम भक्ति में इमरजेंसी समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे कि मेक दिस योर लास्ट लाइफ।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ही प्रभुपाद ने सुना था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी सेम चीज़ बोलते थे कि ये लाइफ को अपना लास्ट लाइफ बनाने का प्रयास करना चाहिए, कितना लंबा जिएंगे, मतलब कितने और जन्म रहने की ज़रूरत है, इतना आवश्यकता नहीं है कि इस जन्म में देख भी लिया ना कि संसार में कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इमेजिन करोगे तो अच्छा लगता है, बाद में खुद ही पछताते हैं। इमेजिन करके अच्छा लगता है, परंतु जब चीज़ मिल जाती है तो पछतावा होता है। ये क्या क्योंकि एक्चुअल में संसार इस तरह से बना है कि जब हमारे साथ में कोई चीज़ आती है या पास में कोई चीज़ आती है तो उतना सुख नहीं होता है, पर जब वो हमारे पास नहीं रहती है तो बहुत सुख होता है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे जिनका फ़ोन 2-3 साल पुराना हो गया ना, तो एडवर्टाइजमेंट देख के लगता है कि 17 प्रो मैक्स अगर ले लेते तो अच्छा रहता। आईफोन 14 चला रहे हैं अभी तक, और उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो लगता है देखो 48 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है, हमारा तो 12 मेगापिक्सल का ही है। तो इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि वो आ जाता है तो अच्छा रहता है। जब 17 प्रो मैक्स आ जाता है तो 2 साल तक पता ही नहीं चलते उसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में वैसा ज़रूरत ही नहीं रहता है। जिस प्रकार का हैंडसेट है वो तो हैवी हैंडसेट है, मतलब उससे आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु हमारे भक्त लोग उसको किस लिए यूज करते हैं? व्हाट्सएप के लिए, थोड़ा बहुत फोटो खींच लिया, 1 आध 2 वीडियो बना लिए, बस। उसके लिए तो सिंपल चीज भी चल जाता है, तो उसके फीचर्स ही पता नहीं चलते हैं, परंतु खुशी होती है कि कुछ नया ले लिया। तो वो चीज है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते हैं, परंतु उसका उपयोग भी फिर करें। हाँ हाँ जैसे मैंने जब आईफोन 15 लिया था, अगले साल जब 16 आया तो मेरे मन में भी इच्छा हुई, अरे 1 साल पुराना हो गया, ले लेना चाहिए। फिर मैं एक भक्त से पूछा तो उन्होंने बोला प्रभु जी पैसा फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3-4-5 साल बाद आईफोन में कोई नया अपडेट आता है। अगर आपको अच्छे कैमरा की भी ज़रूरत है तो कम से कम 3-4 साल तक कुछ आने वाला नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप तब खरीदिएगा जब आईफोन के 20 साल पूरे होंगे, आईफोन 20 आएगा तब खरीदिएगा। तो अभी मैं आईफोन 20 का ही वेट कर रहा हूँ जब आएगा तब खरीदेंगे। तो उतने समय में क्या है, तो इसलिए कई बार हमारा माइंड इस तरह से बोलता है, नहीं इमेजिन करता है कि ये नई चीज आ जाएगी तो अच्छा लगेगा, परंतु एक्चुअल में अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे, फिर मैंने जब उन भक्त से सोचा तो फिर मैंने आईफोन 15 और 16 का स्पेसिफिकेशन बगल में रख के देखा, मैंने बोला कोई अंतर ही नहीं है, एक आध चीज का अंतर है, उसके लिए फिर से पूरा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। और मैंने देखा कुछ भक्त हैं जो हर साल ही नया सेट खरीदते हैं, नया आता है मतलब चाहिए है, पर आपको देखना चाहिए कि एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं है, पैसा चाहे हमने कमाया हो चाहे किसी ने भी कमाया हो, पैसा भगवान का ही है। और वो पैसा ऐसा नहीं कि केवल मंदिर का पैसा भगवान का है, हमने जो कमाया वो हमारा है, वो भी भगवान का ही है। तो हर जगह जब भी पैसा हमारे पास से जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है और कितना हम उसको उपयोग कर पा रहे हैं। केवल इमेजिनेशन के लिए या प्रमोशन के लिए या ये एडवर्टाइजमेंट देख के प्रेरित नहीं होना चाहिए। जो चीज़ की आवश्यकता नहीं उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमें नीड तो पता हो कि हमें आवश्यकता किस चीज़ की है। अगर हम एक और चीज़ होता है कि अगर हम किसी एक गोल को अपने माइंड में नहीं रखें तो हम हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। वन हु इज नॉट अट्रैक्टेड टू वन थिंग ही विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाई एवरीथिंग। जो एक चीज़ से अट्रैक्ट नहीं है वो हर चीज़ से ही डिस्ट्रैक्ट होगा। अंतिम गोल का अभाव है, कहाँ लिखा है? गीता में कहाँ है? गीता में मुझे भी याद भी है। एजिटेशन इन द माइंड इज ड्यू टू द वांट ऑफ द गोल। 3रे अध्याय में आता है क्या? लस्ट वाला जो चैप्टर सेक्शन है शायद 6 चैप्टर में। ओके, अच्छा है, वो मुझे याद था, पर अच्छा याद दिलाया आपने। देखेंगे कहाँ पे है भगवत गीता में। तो ये समझना चाहिए कि हम भक्ति में ध्यान दें, उसके अलावा जो चीज़ें हैं जब आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार करें, जितना आवश्यकता नहीं हो तो नहीं स्वीकार करें। ऐसा जरूरी नहीं कि चीज़ों का अपडेट आ रहा है मतलब हमें उसको स्वीकार करना ही है। वो कोई हमारे डिसीजन पे होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने मन इंद्रियों पे इतना तो नियंत्रण होना चाहिए। एक बार एक हाथी भोजन कर रहा था, बगल से क्या है, भौंरा जो होता है ना, वो उसके कान में बार बार कर रहा था, बार बार वो उसको हटाता था, वो भौंरा आके परेशान करता था। फिर हाथी ने भौरे से पूछा, अरे आपको समझ में नहीं आता, हमेशा ही एजिटेटेड क्यों रहते हो, हमेशा ही चिल्लाते रहते हो, ये सब करते हो? तो भौरा ने बोला कि मैं जो भी सामने चीज़ दिखती है उसको एक्सप्लोर करने की इच्छा करता हूँ, इसलिए मेरा मन हमेशा भागता रहता है। तो हाथी ने बोला, नहीं मन को शांत रखना चाहिए, जो काम करो अच्छे से करो, खाओ तो खाओ,
जब पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे से करो, परंतु ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना चाहिए। तो वो एक आवश्यक है कि हम अपने जीवन में हर चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, कम से कम इतना तो बैलेंस हो कि हमें कहाँ पे एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, तो हम प्रॉपरली कर सकते हैं। और एक एक चीज़ मन में क्लियर होना चाहिए कि अगर भक्ति को हम शुद्ध एटीट्यूड से नहीं करेंगे तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में भी समय लगेगा, और जो भक्ति का रिजल्ट शास्त्र बताते हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति में अगर हम कोई चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे फ्रूटिव एक्टिविटी को मिक्स करते हैं, निराकारवाद की टेंडेंसीज को मिक्स करते हैं, तो फिर भक्ति का पूरा इफेक्ट नहीं देखने मिलता है। एक्चुअली शुद्ध भक्ति का मतलब ये है कि वो टेंडेंसी रह सकती है, परंतु हम एटीट्यूड पे काम करेंगे तो अभी शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु शुद्ध भक्त के एटीट्यूड को हम डेवलप कर सकते हैं। वो एक कार्य करना बाकी है। जैसे हम जब बात करते हैं शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है तो शुद्ध भक्ति का एटीट्यूड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो एटीट्यूड के बारे में शास्त्र बताते हैं, तो एटलीस्ट उस दिशा में काम करना चालू करेंगे तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि ये शुद्ध भक्ति कर रहा है। शुद्ध भक्ति करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो सारे अनर्थ से मुक्त हो गया है और शुद्ध भक्ति एक्चुअल में करने लगा है। एक ऐसा है कि जो शुद्ध भक्त के दिए हुए सिद्धांतों को एज इट इज पालन करने का प्रयास कर रहा है, अनर्थ अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, परंतु भगवान दोनों को शुद्ध भक्त जैसा स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अंदर से शुद्ध भक्ति का एटीट्यूड प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो इवेंचुअली भगवान उसको एटीट्यूड प्रदान कर देंगे और तब वो शुद्ध भक्ति की क्रियाएं करने लगेगा। तो एटीट्यूड आवश्यक है। अहेतु की अप्रतिहता, ये जो एटीट्यूड है ये आवश्यक है। ये नहीं होता है तो फिर नहीं मिलता है। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में, जहाँ पे सीरीज ऑफ श्लोक आते हैं ना, तस्मात् सुभद्र सर्वसे नमो नमः, किराट हूनांद पुलिंद पुलक, उस सीरीज में एक श्लोक आता है, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगल। तो उस मीनिंग यही आता है, ये क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। चाहे कोई मनस्वी हो, चाहे तपस्वी हो, दानपरा बहुत दान देने वाला हो, यशस्वी हो, मंत्र विदा मंत्र का ज्ञाता हो, परंतु जब तक वो अपनी इन टैलेंट को क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करेगा तब तक ये टैलेंट यूजलेस रहेंगे। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ऐसे शुभ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कोई भी टैलेंट अगर शुद्ध भक्ति में भगवान के चरणों पर ऑफर नहीं किया जाता है तो वो टैलेंट अपने आप में अधूरा रहता है। उसकी शुद्धता तभी प्राप्त होती है जब वो भक्ति में संयोजित किया जाए। उसी को बोला जाता है भक्ति योगा प्रयोजिता। 2:4:17। तो किराट हुनांद 18 है क्या? उसका अगला श्लोक होगा 266। हाँ, अशांतस्य कुतः सुखम। कहाँ कैसे चालू होता है वो? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतो शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ओके, तो यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसको बंद कर दीजिए आप।